खूब सारे सब्जियों के साथ और कम मेहनत के साथ बनाएं बहुत ही टेस्टी नाश्ता। फटाफट से मिक्सचर रेडी करके तवे पर फैलाएं और ये तुरंत रेडी हो जाता है। इसे आप मंचूरियन पराठा भी बोल सकते हैं। यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में 7 लहसुन ले लेंगे। कोशिश करिए ग्राइंडर जार बढ़ा लीजिएगा ताकि सारी चीज़ों को दरदरा पीसने में आसानी होगी। अब इसमें 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। इसमें 1 इंच अदरक ऐड करेंगे और अब इन सारी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। पीसते समय पानी ज़रा भी नहीं ऐड करिएगा। अदरक लहसुन के साथ में ही 1 चम्मच जीरा ऐड करके इसे भी दरदरा पीस लेना है। अब इसमें एक रफ चॉप किया हुआ गाजर ऐड करेंगे और इसे भी दरदरा पीस लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक बोल में निकाल लेंगे। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर हो या फिर हैंड चॉपर हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें भी सारी सब्जियां आराम से बारीक हो जाएंगी। अब सेम ग्राइंडर जार में आधा छोटे साइज़ का कैबेज ले लेंगे और बारीक चॉप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ग्राइंडर जार को कुछ सेकंड के गैप पर रुक रुक कर चलाना है ताकि जो कैबेज है उसका पेस्ट ना बने, वो बारीक चॉप हो जाए। पत्ता गोभी को भी चॉप करने के बाद इसी बोल में सब्जियों के साथ मिला देंगे। पत्ता गोभी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। कोशिश करिएगा सारी सब्जियों को बारीक कट करिएगा। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप इसकी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने नमक ऐड किया है जिसकी वजह से सब्जियां हैं वो अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर देंगी, जिसकी वजह से हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन। आप चाहें तो बेसन की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें 3 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर में हमें पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी लगे कि जो आपका मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप इस मिक्सचर में थोड़े से पानी के छींटे डाल दें। इसे आप ग्लूटेन फ्री बोल सकते हैं। इसे हम बिना गेहूं के आटे के बना रहे हैं। मैं इसमें 3 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून चावल का आटा और ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा हमें बेसन और चावल का आटा इतना ही ऐड करना है जिससे जो ये सब्जियों का मिक्सचर है उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। सो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पर लेकर इस तरीके से बॉल शेप बनाकर चेक कर सकते हैं इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। इसके बाद गैस पर लो फ्लेम पर तवा रख देंगे और इस पर थोड़ा सा मिक्सचर रखकर इसे जितना पतला हो सके उतना पतला फैला देंगे। सब्जियां जितनी बारीक रहेंगी उतना ही पतला आप इसे फैला पाएंगे। मैं इसे थोड़े छोटे साइज़ का बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा मिक्सचर लेकर बड़े साइज़ का पराठा बना सकते हैं। आप इस रेसिपी में सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से या सब्जियां अपनी पसंद की ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को लो रखिएगा तभी यह अंदर तक अच्छे से पकेंगी। आप जब तक यह ऊपर से ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे पकने देंगे। जब यह ऊपर से थोड़े ड्राई हो जाएंगे तो इनके ऊपर थोड़ा सा घी रख देंगे। आप इसकी जगह ऑयल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ये नीचे से हल्का सिक जाएगा इसे पलट लेंगे और इसे दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। बाकियों को भी थोड़ा सा इस तरह से ऊपर घी डाल देंगे और पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे। सो ये देखिए हमारे जो मंचूरियन पराठे हैं दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। अब इन्हें तवे से उतार लेंगे। ये देखिए इन पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इन पराठों को बनाने का। आप एक साफ़ कपड़े को पानी में भिगोकर इस तरीके से ले लें। इस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर रख के जितना पतला हो सके उतना पतला फैला देंगे। इसके बाद रुमाल को उठा लेंगे और इसे आराम से तवे पर रख देंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पर सेकने देंगे ताकि यह अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब ऊपर की लेयर ड्राई हो जाएगी तब इस पर घी रख देंगे और इसे पलटकर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। इसे भी दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। अगर आप ये पराठे थोड़े मोटे बना रहे हैं तो आप इसे हल्के हाथ से प्रेस कर दें ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। और इसी के साथ ये पराठा भी अच्छे से अंदर तक पक गया है। इसे आप सुबह के नाश्ते बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। इसे आप टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। रेगुलर पराठे खा के बोर हो गए हैं तो आप इस तरीके से कुछ नया बना सकते हैं।
अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।